हाय व्यूअर्स, मैं अमिता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो हमारा आज का पहला वर्ड है इंटेंट। इंटेंट के दो मतलब होता है। पहला इसका मतलब होता है टू प्लान और मीन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की योजना बनाना या इरादा करना। आप सोच रहे हो कि मैं काम करूँगा, आप उसकी योजना बना रहे हो कि मैं किस तरह करूँगा, मतलब आप उसके लिए इंटेंट कर रहे हो। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, आई एम अफ्रेड आई स्पेंड मोर मनी देन आई हैड इंटेंडेड, मतलब कि मुझे डर लग रहा है, जितना मैंने सोचा था मैंने उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। वो जितना उसने सोचा था, जितना उसने योजना अपनाई थी कि मैं इतने पैसे खर्च करूँगा, उसने उससे ज़्यादा मनी स्पेंड कर दिए। अब देखते हैं इंटेंट का सेकंड मीनिंग। तो इंटेंट का एक और मतलब होता है टू प्लान और मीन और मेक समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्पस, मतलब विशेष व्यक्ति या प्रयोजन हेतु किसी बात की योजना बनाना, इरादा रखना या निर्माण करना। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाए। यू शुड नॉट हैव रीड दैट लेटर, इट वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर यू, मतलब कि तुम्हें वो लेटर नहीं पढ़ना चाहिए था, कि वो तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया है, वो किसी और के लिए लिखा गया है, वो किसी और के लिए इंटेंड किया गया, मतलब किसी और के लिए बनाया गया है, उस लेटर को किसी और के लिए लिखा गया, तो तुम्हें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब आप किसी और के लिए भी योजना बना रहे हो या अपने आप के लिए भी योजना बना रहे हो, तो इंटेंट मतलब होता है कुछ प्लान बनाना, कुछ सोचना। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम इंटेंट के लिए अपन क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो इंटेंट के लिए अपन ले सकते हैं प्लान, एम कुछ उद्देश्य लेकर बैठे अपन, कुछ मेन मतलब इस अर्थ से अपन उस काम को कर रहे हैं, पर्पसफुल किसी उद्देश्य से, किसी इंटेंशन से, एक्सेप्ट मतलब अपन सोच रहे हैं कि मैं इस काम कर रहा हूँ, मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा। तो इंटेंट के लिए जो अपन सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है प्लान, एम, मीन, पर्पसफुल या फिर एक्सेप्ट। पढ़ते अब हमारे अगले वर्ड की ओर। देख लेते पहले इसके एंटोनिम्स। पहला एंटोनिम है नॉन डेलिब्रेट, आप बिना किसी इच्छा से किसी काम को कर रहे हो। नॉन पर्पोजिव, आपके काम करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अनइंटेंशनल, आप बिना इंटेंशन के किसी चीज़ को कर रहे हो। तो ये हो जाएंगे हमारे इंटेंट के एंटोनिम्स। अब देखते हैं हम हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड जो कि है ट्रैम्प। ट्रैम्प मतलब होता है अ ग्रेट सक्सेस आर विक्ट्री। जब आप इसको एक नाउन की तरह यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी विजय, बहुत बड़ी सफलता, महान सफलता या महान विजय अपन जिसे कह सकते हैं। और अगर इसको अपन वर्ब फॉर्म में यूज़ करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे सफलता प्राप्त करना, किसी चीज़ पे विजय प्राप्त कर लेना। अब देखते हैं अपन इसके सिनोनिम्स जो कि आ जाएगा विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीतना, वॉन मतलब भी जीतना, कॉन्क्वेस्ट मतलब भी आप किसी को जीत चुके हो, अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब कुछ पा लेना। अब देखते हैं अपन इसके एंटोनिम्स, जिसमें पहले डिफीट। डिफीट मतलब होता है हार, लूज मतलब आप कुछ हार चुके हो, आप कुछ खो चुके हो, फेल मतलब हो जाता है असफल होना। अब देखते हैं अपन ट्रायम्फ की एग्जाम्पल। विनिंग द चैम्पियनशिप इज अ पर्सनल ट्रायम्फ, मतलब चैंपियन जीतना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, अपने आप में एक महान व्यक्तिगत जीत है मेरे लिए, चैंपियनशिप को जीत लेना। बिकॉज ट्रायम्फ मतलब होता है बहुत बड़ी जीत या फिर बहुत बड़ी सफलता। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर जो कि है शग्रिन। शग्रिन मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, अनॉयड और ह्यूमिलिएटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा निराशाजनक होना, बहुत ज़्यादा सैड होना, दुखी होना, एकदम ह्यूमिलिएटेड फील करना। ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है जब आपको कोई सता रहा हो और आपको बहुत बेकार निराशाजनक जो फीलिंग होती है उसको अपन बोलेंगे शग्रिन। अब देखते हैं अपन शग्रिन के लिए क्या क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। तो हमारा पहला सिनोनिम्स है एनोयंस। एनोयंस मतलब होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, डिस्प्लेजर, आप बहुत दुखी है, बहुत नाखुश है। और इसके लिए जो अपन एंटोनिम ले सकते हैं वो है ग्लेडनेस, आप बहुत आनंददायक है, हम खुशनुमा है। हैप्पीनेस, आपको बहुत खुशी हो रही है। ब्लिस, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। जॉय, आप एकदम खुशी में हो। तो शैग्रिन के सारे अपोजिट वो चीज़ हो जाएंगे जिसमें खुशी की कुछ भी झलक हो, क्योंकि शैग्रिन का जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है और उसका इम्पैक्ट जाता है हमेशा दुख की ओर। तो जो भी वर्ड जो खुशी के लिए फीलिंग हमें देते हैं वो सब हमारे शैग्रिन के अपोजिट में आएंगे। अब देखते हैं शैग्रिन का अपन एक एग्जाम्पल। आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन द रेस आई swallowed my chagrin
एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर, मतलब कि दौड़ में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद मैंने अपना गुस्सा निगल लिया और विजेता को बधाई दी। स्वेलट मतलब हो जाता है किसी चीज़ को निगल जाना। यहाँ पे शेगरिन का मतलब उसे गुस्सा आया, उसे दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई जब वो रेस में तीसरा आया, और उसके बाद भी उसने विजेता को बधाई दी। ठीक है गाइस, तो शेगरिन वर्ड आपको समझ में आया होगा। अभी तक अपन 2 वर्ड देख चुके हैं। पहला इंटेंट, जिसका मतलब होता है कुछ सोचना या कुछ प्लान बनाना, किसी चीज़ के लिए योजना बनाना। सेकंड वर्ड था हमारा शेगरिन, जहाँ शेगरिन मतलब होता है बहुत निराशाजनक महसूस करना, एकदम ह्यूमिलिएटेड फील करना, दुखी होना। अब आता है हमारा अगला वर्ड इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है टू स्ट्रॉन्ग और टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, मतलब कोई इंसान या व्यक्ति इतना सशक्त है, इतना बलशाली, इतना ताकतवर है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे कोई जीत नहीं सकता, उसे अपन इनविंसिबल कहते हैं। जैसे कि अपराजय या अजय अपन जैसे बोल सकते हैं। तो अगर अभी आपको क्वेश्चन आ जाए 1 वर्ड में इंग्लिश में कि जिसे कोई भी हरा नहीं सकता, जिसे कोई डिफीट नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहेंगे? अपन कहेंगे इनविंसिबल। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके सिनोनिम्स। तो हमारा पहला सिनोनिम बनेगा इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल होता है जिसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हो। अनकॉन्क्यूरेबल, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता हो। इनडिस्ट्रक्टेबल, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता हो। अनबीटेबल, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता हो, जिसे कोई हरा नहीं सकता हो। अब देखते हैं अपन एंटोनिम्स, जिसमें वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कोई चीज़ या वस्तु इतनी कमज़ोर है कि कोई भी उसे आसानी से हानि पहुंचा सकता है। डिफेंसलेस मतलब जो अपना बचाव नहीं कर सकता हो, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसे अपन कहेंगे डिफेंसलेस। अब देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। अर्जुन वॉज इनविंसिबल, मतलब अर्जुन अपराजय था। आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता था, तो अर्जुन वॉज इनविंसिबल। एक और एग्जाम्पल है इसका, द टीनएजर जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग बिकॉज ही थॉट ही वॉज इनविंसिबल एंड अनेबल टू गेट हर्ट, मतलब कि किशोरी ने इमारत से छलांग लगा दी क्योंकि उसे लगा कि वह अजय है और चोटिल होने में असमर्थ है। टीनएजर जो हमारी एज होती है 13 to 18 के बीच में, उसे अपन बोलते हैं टीन एज की एज, जिसमें उसको लगता था कि वो इनविंसिबल है, मतलब उसे कोई भी हरा नहीं सकता है, वो अजय है। तो उसने छत से छलांग लगा दी, पर हुआ क्या? उसकी हड्डियाँ टूट गई। तो भाई ऐसा नहीं सोचे कि अपन इनविंसिबल है, अपन इंसान है और अपने को कोई भी हरा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि कज़ोल। कज़ोल का मतलब होता है टू परसुएड अ पर्सन टू डू समथिंग और गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम और, मतलब किसी को मक्खन लगाना ताकि आपका वो कोई काम कर दे, किसी की चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ करना, इसलिए कि आपको उससे अपना काम निकलवाना है। तो इसे अपन कहते हैं इंग्लिश में कज़ोल। खुशामद से या उपहार देकर किसी से अपनी बात मनवाना। ठीक है गाइस, कज़ोल का मतलब आपको समझ में आया होगा, किसी को मतलब मक्खन लगाना, किसी की झूठी तारीफ करना। अब देखते हैं इसके लिए अपन क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। डिसीव, डिसीव मतलब किसी को छलना, किसी को धोखा देना। डिल्यूट मतलब भी यही होता है, किसी को छलना है, धोखा देना। सेड्यूस मतलब आप किसी को अपनी बातों में बहला रहे हो, फुसला रहे हो ताकि वो आपका काम कर दे। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्करेज। डिस्करेज मतलब किसी को कोई कुछ काम करने के लिए इच्छा कर रहा है, तो आप उसको ऐसे ऐसे बातें बोल रहे हो कि उस काम के लिए मना कर दे, आप किसी को डीमोटिवेटेड कर रहे हो, तो डिस्करेज मतलब होता है, यहाँ पे ई भी आएगा इसके साथ, स्पेलिंग में मैंने गलत लिख दी है, DISCOURAGE। डिस्करेज मतलब किसी को डीमोटिवेटेड करना ताकि वो कोई कुछ काम नहीं करे, किसी का साहस तोड़ देना, किसी की हिम्मत तोड़ देना। बुली, बुली मतलब होता है किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। वहाँ पर आप क्या कर रहे थे? उससे बहला फुसला कर काम करवा रहे थे, पर बुली मतलब होता है आप ज़ोर ज़बरदस्ती उसके सर पे बंदूक तान दी और बोल रहे हो कि ये मेरा काम आपको करना ही पड़ेगा। फोर्स, फोर्स मतलब भी होता है बल, बलपूर्वक किसी से कुछ कहलाना या कुछ करवाना। अब देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। ही रियली नोज हाउ टू कज़ल पीपल इनटू डूइंग व्हाट ही वांट्स। वह वास्तव में जानता है कि लोगों को वो करने के लिए कैसे राज़ी करना है जो वह चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड, जो कि इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब होता है अ स्टूपिड पर्सन, मतलब कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति, एक नासमझ इंसान, उसे अपन कहेंगे इम्बेसाइल। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स हमारा हो जाएंगे फूल, इडियट, मोरॉन, स्टूपिड। इन सब का मतलब होता है कोई मूर्ख व्यक्ति, एक नासमझ इंसान।
एंटोनिम्स में हमारे पास आ जाएंगे जीनियस, जो कि बहुत दिमागदार है, इंटेलिजेंट और एक दिमागदार इंसान, और वाइज मतलब एक समझदार इंसान। जीनियस स्पेशली किसी सब्जेक्ट का होता है, जैसे कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है तो वो मैथ्स का जीनियस है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वॉट एन इम्बेसाइल दैट बॉय इज, मतलब वो लड़का कितना नादान है, वो लड़का कितना नासमझ है। एक और एग्जाम्पल, दिस वॉज एन इम्बेसाइल थिंग टू डू, मतलब एक मूर्खतापूर्ण चीज़ थी करने के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल बी नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये सोचता है कि उसके साथ जो भी होगा वो बुरा ही होगा, उसके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, वो किसी काम में कभी सफल हो ही नहीं सकता, उसे अपन कहेंगे पेसिमिस्ट। मतलब कि एक शब्द में मैं कहूँ तो कोई निराशावादी व्यक्ति जो हमेशा अपने को लेकर हमेशा निराशाजनक रहता है, अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसे अपन कहेंगे पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट का सबसे बढ़िया एंटोनिम बन जाता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है एक आशावादी इंसान जो कि हमेशा अच्छा सोचता है कि जो भी होगा उसके साथ वो अच्छा ही होगा। इसके लिए अपन सिनोनिम से यूज कर सकते हैं डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब कोई लंबे समय से कोई इंसान बहुत दुखी है। डिस्करेज्ड मतलब कि कोई किसी का साहस एकदम टूट गया है, किसी काम को करने के लिए बिल्कुल उसका मन अब छूट गया उससे कि नहीं अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। ब्लिक, ब्लिक मतलब भी दुखी इंसान। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब भी होता है कोई बहुत दुखी या सैड इंसान। अब इनके एंटोनिम्स में आ जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी व्यक्ति या हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाला। पोलियाना, पोलियाना भी मतलब होता है सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ही इज़ अ नेचुरल पेसिमिस्ट, ही यूजली एक्सपेक्ट द वर्स्ट, मतलब कि वो शुरुआत से बचपन से ही निराशावादी व्यक्ति है, वो हमेशा ही बुरा ही सोचता है। यहाँ पे आई की जगह ही आएगा, वो मैंने गलत लिख दिया, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड, होप आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।